हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल नूब डेवलपर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने डाटा बना लिया था, डाटा रिपोजिटरीज और डीआई हमने पूरा सेटअप कर लिया था अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और हमने डोमेन क्लास बना ली थी। डोमेन पैकेज के अंदर जो हम नॉर्मल यूज केस बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, वो सब हमने कर लिया था। अब हमारा जो सिंपल बचा हुआ है वो है प्रेजेंटेशन का जो पैकेज है। बेसिकली बस उतना ही बचा हुआ है। तो अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम करने वाले हैं वो इसको हम दो पैकेजेस में पहली बार डिवाइड करेंगे। वो दो पैकेजेस कौन से होंगे? एक तो हमारा पैकेज होगा जो हमारा आइटम लिस्ट है। तो लिस्ट आइटम नाम से एक हम पैकेज बनाएंगे। दूसरा हमारा पैकेज जो बनेगा वो होगा लिस्ट डिटेल का। अब हालांकि लिस्ट डिटेल में इतना कुछ खास है नहीं, उसमें सिर्फ हम एक स्क्रीन बनाएंगे। बाकी उसमें कुछ खास होगा नहीं। पर लिस्ट डिटेल नहीं, मतलब आइटम डिटेल जो होगी बेसिकली, तो वो बनाएंगे। और तो सबसे पहले हम लिस्ट आइटम पे आते हैं। तो आइटम लिस्ट हम कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम जो चीज बनाएंगे वो होगा हमारा एक व्यू मॉडल। व्यू मॉडल में आइटम व्यू मॉडल होगा हमारा, जिसमें हम अपना जो डाटा है उसको फेच करेंगे। और फिर हम नॉर्मली जो जेटपैक स्क्रीन हम बनाएंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे अपने व्यू मॉडल की, जो भी व्यू मॉडल से हमें डाटा मिलेगा उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली बना लेते हैं क्लास आइटम व्यू मॉडल। इसमें हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर हम इसमें एक प्राइवेट वैल का बनाएंगे जो कि आइटम यूज केस हमारा सिंपली होगा, जो हमने बनाया है गेट आइटम्स यूज केस के लिए। और इंजेक्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम बेसिकली हिल्ट व्यू मॉडल यहाँ पे एनोटेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे व्यू मॉडल बना रहे हैं तो इसलिए हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाना पड़ेगा। और इसमें हम व्यू मॉडल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा व्यू मॉडल को यहाँ पे। ओके, एक्सटेंड कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे नॉर्मली। और अब हम इसका जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे, जो हमने यूज केस हमने बनाया था उसका। तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल हमारा जो होगा वो हमारा होगा जो डाटा आएगा, यानी कि आइटम स्टेट। और दूसरा जो डाटा होगा वो हमारा होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और म्यूटेबल स्टेट ऑफ जो होगा वो हमारा किस टाइप का होगा? बेसिकली ये हमारा होगा रिस्पॉन्स टाइप का। ओके। और रिस्पॉन्स हमें बेसिकली किस फॉर्म में मिलेगा? वो होगा हमारा लिस्ट ऑफ जो हमारा आइटम है वो हमें मिलेगा यहाँ पे। और इसमें हम इनिशियली डालेंगे रिस्पॉन्स के वेयर इज दिस रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग। तो ये हमारा इनिशियली हो गया। आइटम को हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, जो हमने बनाया है मॉडल क्लास। और इसके बाद हम दूसरा वेरिएबल जो बनाएंगे वो होगा वैल आइटम स्टेट का, जिसमें हम सिंपली जो कि हमारा होगा ऑफ टाइप स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स, जो हमें मिलेगा, जो कि हमारा टाइप होगा लिस्ट। ओके, टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम। तो अब हम इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल इससे करेंगे, सिंपली जो भी हमारा आइटम स्टेट की वैल्यू होगी वो इसके अंदर हम फेच कर देंगे, यानी कि स्टोर कर देंगे। और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा सिंपली जो हमने जो स्क्रीन बनाएंगे उसमें करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे एक इनिट फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे हम सिंपली कॉल करेंगे गेट ऑल आइटम्स को, जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे प्राइवेट fun get all items and then simply इसके अंदर अब आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सीधे सिंपली एक व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च कर दूंगा। लॉन्च के अंदर जो हमने आइटम यूज केस बनाया है, हमने यहाँ पे ऊपर जो वेरिएबल बनाया है उसको इन्वोक करेंगे सिंपली। और इन्वोक के बाद यहाँ से जो भी डाटा आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे नॉर्मली। और कलेक्ट के बाद इसके जो आइटम स्टेट में जो वैल्यू है डॉट वैल्यू, इसको हम कर देंगे इक्वल्स टू 8। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स एक्चुअली क्लियर दिस अप फर्स्ट। तो डॉट कलेक्ट एंड दिस
तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको सिंपली जो भी हमारी आइटम स्टेट की वैल्यू है डॉट वैल्यू में हम इसको स्टोर कर देंगे। तो और यहाँ पे हमें यहाँ पे ये हमारा नॉर्मली अब जो हमारा ये वेरिएबल होगा आइटम स्टेट, इसमें जब भी वैल्यू चेंज होती रहेगी वो हमें वैल्यू ऑब्जर्व करके मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज को हम चेंज करते रहेंगे नॉर्मली, ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ इसलिए हमने इसको बनाए रखा है। और ये है स्टेट, ये अपने आप चेंज नहीं होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि डाटा आप चेंज कर सकते हैं। ये डाटा चेंज जो होगा जो सिर्फ स्टोर होगा उसके अंदर, और फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, बस इतना ही इसमें काम है इसका। और ये हमारा आइटम व्यू मॉडल बन चुका है। अब हम आते हैं हमारा सिंपली जो हमारी लिस्ट स्क्रीन है उसको डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि सिंपल एक फाइल बनाएंगे जो कि एक कंपोजेबल फंक्शन होगा आइटम के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक फन आइटम नॉर्मली बनाएंगे और ये होगा हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन। कंपोजेबल, थोड़ा सा जूम करते हैं और अब आप देख सकते हैं इसमें सिंपली अब पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें पैरामीटर्स में चाहिए एक आइटम वेरिएबल जो कि होगा ऑफ टाइप आइटम, जो हमने मॉडल क्लास बनाई है उसका। और दूसरा होगा कि जब भी उस आइटम पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो उसके लिए एक नॉर्मल रिटर्न फंक्शन जिसमें हम आइटम की वैल्यू देंगे और यहाँ पे एक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि यूनिट प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे और कार्ड में हम नॉर्मली मॉडिफायर देंगे इज इक्वल्स टू, पहले तो यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और फिर हम मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। अब यहाँ पे क्या है, हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट कितनी दी जाए। तो हाइट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक डिफरेंट क्लास बनाएंगे। उससे हम क्या करेंगे कि जो हमारी डिवाइस है बेसिकली उसकी हाइट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्टिकुलर डिवाइस है, जिस डिवाइस से हमारी ऐप चल रही है, तो उसकी हाइट क्या है, उसके हिसाब से हम अपनी हाइट को चेंज करेंगे। तो एक डायमेंशन की क्लास बनाएंगे। इस डायमेंशन क्लास में क्या करेंगे हम सिंपली कुछ नहीं करना है आपको खास इसमें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ पहले तो। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अंदर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं नॉर्मली। कंपोजल फंक्शन होगा हमारा फन, मैं विड्थ का बनाऊंगा। विड्थ के अंदर यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, फंक्शन के अंदर वैल्यू जो कि होगी हमारी नॉर्मली फ्लोट टाइप की, और इस फ्लोट टाइप से हमें रिटर्न मिलेगा फ्लोट का। तो अब ये फ्लोट का रिटर्न हमें कैसे मिलेगा, हम नॉर्मली करेंगे इसमें कॉन्फिग और इज इक्वल्स टू लोकल कॉन्फ़िगरेशन डॉट जो आपका करंट है, और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नॉर्मली जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू हम पास ऑन करेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली कॉन्फिग डॉट स्क्रीन विड्थ डीपी डिवाइड बाई 100। ये हमारी जो वैल्यू है ये रिटर्न होगी जब हमें विड्थ चाहिए होगी। और सिंपली इसी तरीके का एक फंक्शन हम बनाएंगे नॉर्मली फन हाइट के लिए। तो जब आपको हाइट की जरूरत हो तो हाइट में वैल्यू पास करेंगे, आप फ्लोट की वैल्यू पास करेंगे, आपको रिटर्न में फ्लोट मिलेगा। और यहाँ से आप इसको नॉर्मली फिर से कॉन्फिग इज इक्वल्स टू लोकल कॉन्फ़िगरेशन डॉट करंट। अब आप चाहें तो इसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आप दोनों फंक्शन के बाहर भी बना सकते हैं नॉर्मली, ताकि आपको बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े। फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न क्या करेंगे, नॉर्मली वैल्यू इनटू जो भी हमारी कॉन्फ़िग आया है उसकी डॉट स्क्रीन यहाँ पे हाइट डीपी, और फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। तो ये इस तरीके से आपका विड्थ और हाइट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो जब हम यहाँ पे मैक्स विड्थ हमने यहाँ पे मैक्स कर दी है, तो अगर मैं आप चाहूँ तो इसको यहाँ पे हाइट में आपको दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे, डॉट हाइट
और यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, डायमेंशन हम यूज करेंगे, डायमेंशन जो हमने बनाया है, डॉट हाइट वाला फंक्शन जो हम कॉल करेंगे। इसके अंदर एक नॉर्मली हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू 40f और डॉट टीपी। तो अब यहाँ से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो डॉट टीपी में हमें इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और फिर हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग में हम यहाँ पे 10 टीपी स्टार्ट का और 5 टीपी टॉप का हो गया, फिर 10 टीपी, फिर 5 टीपी। तो इस तरीके से मैंने पैडिंग कर दी है। बैकग्राउंड में कलर लगाएं, कौन सा जाए, तो कलर में बेसिकली वाइट लगा लेते हैं। एक बार लगा के देख लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा तो उस हिसाब से हम चेंज कर देंगे। एलिवेशन में हम थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा मैं यहाँ पे 20 डिग्री दे देता हूँ। शेप में हमारा कैसा शेप चाहिए, मैं राउंडेड कॉर्नर शेप थोड़ा सा मुझे चाहिए वैसे तो। 5 टीपी का मैं दे दे रहा हूँ राउंडेड कॉर्नर शेप। एंड हाँ बस, फिर यहाँ पे हम ऑन क्लिक फंक्शन पे जैसे ही हमारा ऑन क्लिक होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन आइटम क्लिक जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे देंगे और पर्टिकुलर आइटम को इसके अंदर पास ऑन करेंगे। तो दिस इज इट। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कर देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमें कुछ बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एपीआई को एनोटेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली इसमें कार्ड का जो अंदर का लेआउट है वो यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। तो सिंपली कॉलम बनाऊंगा मैं एक, और कॉलम के अंदर हम यहाँ पे मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग दे देते हैं 10 डीपी के लगभग। और इसके बाद इसके अंदर हम बनाएंगे एक रो, और रो को हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट। ये नॉर्मल लेआउट है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है वैसे तो। ये आप अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है बेसिकली कि आप कैसे करना है, और आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर लेआउट को तो बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लेआउट में बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। वेट, तो कॉलम के अंदर यहाँ पे मॉडिफायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मुझे हाइट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइट मैंने ऊपर सेट कर रखी है कार्ड में, तो उसी के हिसाब से ये चेंज होती रहेगी। ओके, वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली स्पेस बिटवीन, सॉरी अरेंजमेंट, अलाइनमेंट हमें चाहिए जो, ओके तो ओके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम बनाएंगे नॉर्मली, एक हमें चाहिए होगा इमेज के लिए, तो इमेज में हम पास ऑन करेंगे नॉर्मली। इमेज में हमें चाहिए क्या है, इमेज में चाहिए हमें पेंटर इज इक्वल्स टू रिमेंबर, ओके रिमेंबर इमेज पेंटर, जिसके अंदर हमें डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि है हमारा आइटम डॉट, जो आइटम इमेज का लिंक होगा बेसिकली वो हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे। और फिर इसमें हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन में पास ऑन करना पड़ेगा जो कि हमारा ये आइटम इमेज है, तो आइटम इमेज डाल दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद ओके मॉडिफायर लगा देते हैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स हाइट, और हाइट हम नॉर्मली 0.5 ऐड कर दे रहा हूँ मैं, यानी कि जितना हमारा कार्ड है उसका लगभग आधा मैं यहाँ पे इसको दे दे रहा हूँ। अब हमें क्या करना है बेसिकली, इसी कॉलम में हम यहाँ पे नॉर्मली ऐड कर देंगे एक टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो हमारा आइटम डॉट आइटम नेम है, और इसी में आप चाहें तो कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर डाल दे रहा हूँ, कलर डॉट ब्लैक। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। फिर हम यहाँ पे ओके वेट
फॉन्ट साइज चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 SP दे रहा हूँ। फिर हम फॉन्ट वेट थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो फॉन्ट वेट डॉट मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ उसको, नाम को बेसिकली। ओके, देन हम यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाएंगे, मॉडिफायर डॉट पैडिंग थोड़ी सी देता हूँ, 5 TP की मैं दे रहा हूँ। और इसको हम कर देंगे डॉट फिल मैक्स विड्थ। तो इस तरीके से हम अपना जो हमारा कार्ड है वो डेवलप यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, हम एक लिस्ट स्क्रीन बनाएंगे इसमें, जो कि नॉर्मली जैसे कि हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। आइटम लिस्ट स्क्रीन, ये तो लेआउट्स है बेसिकली, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बट जो नेविगेशन हम करेंगे वो यहाँ पे खास है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कंपोजेबल, क्योंकि स्क्रीन ऐसी चीजें हैं जो नेविगेशन जो है आपका वो नॉर्मली इतना आसान होगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आइटम लिस्ट स्क्रीन जो हम बना रहे हैं बेसिकली। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले नैप कंट्रोलर प्रोवाइड करेंगे। नैप कंट्रोलर किस लिए, नैप कंट्रोलर बेसिकली होगा ऑफ नैप होस्ट कंट्रोलर। तो ये बेसिकली जो हमारा नेविगेशन होगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, उसके लिए होगा। फिर हम यहाँ पे व्यू मॉडल, आइटम व्यू मॉडल टाइप का जो कि होगा, और इसके अंदर हिल्ड व्यू मॉडल हो जाएगा। और अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं इसमें, नॉर्मली सबसे पहले डिवाइस कॉन्फ़िग चेक करेंगे। ओके, डिवाइस कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू लोकल कॉन्फ़िगरेशन डॉट करेंट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो हमने बनाया है नॉर्मली उसी से आप कर सकते हैं, हालांकि पर अगर आप चाहें तो इससे नॉर्मली इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है बेसिकली। ओके, तो आई डोंट थिंक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट निकाल लेते हैं, चेक कर जाना है क्या, उसमें कुछ टाइम नहीं लगना है वैसे भी। स्क्रीन विड्थ इज इक्वल्स टू device config dot screen with dp, okay, where lazy state is equals to remember lazy list state। तो यहाँ से हम बनाएंगे कॉलम, और कॉलम को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कॉलम को इंपोर्ट करने के बाद नॉर्मली इसमें जैसे आप नॉर्मल करते हैं फिल मैक्स विड्थ, वैसे यहाँ पे सबसे पहले तो फिल मैक्स विड्थ कर देंगे। ओके, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। और इसके बाद जो नॉर्मली हमें करना है वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। तो वर्टिकल अरेंजमेंट जो कि होगा अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, और फिर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो कि होगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली। तो सिंपल इतना होने के बाद आपको करना क्या है, बस इसमें एक सबसे पहले जो हम यहाँ पे करेंगे वो है स्पेसर। स्पेसर हम क्यों लगा रहे हैं बेसिकली, ताकि थोड़ा सा स्पेस जो ऊपर साइड से है वो छूट जाए। और मॉडिफायर डॉट हाइट जो कि होगा 20.TP मैं कर दे रहा हूँ। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो ऊपर से। इम्पोर्ट नहीं, वेट, इंपोर्ट हो गया है। तो अब इसके नीचे हम लगाएंगे इमेज। इमेज किस लिए लगा रहे हैं, बेसिकली इमेज हम लगा रहे हैं जो हमारा लोगो टाइप से मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस इमेज को। तो पेंटर इज इक्वल्स टू पेंटर रिसोर्स। अब यहाँ पे आप कोई एक इमेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तो मेरे पास इमेज नहीं है, पर मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा बेसिकली। मैं डाल ही दे रहा हूँ एक ऐसे ही डॉट, पहले तो यहाँ पे आर आना चाहिए। तो ओके, कहाँ है हमारा पैकेज, मुश्किल है मिल जाए ऐसे तो। वेयर इज दिस, दिस इज
I guess I got the right one. Dot driver dot ओके, अभी मैं यहाँ पे ये लगा दे रहा हूँ बेसिकली। आप यहाँ पे कुछ भी इमेज डाल सकते हैं। एज ए लोगो आपको यूज करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बेसिकली कंटेंट डिस्क्रिप्शन। फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा जो कि होगा हमारा लोगो इमेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोगो सेट कर सकते हैं बेसिकली, और इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। फिर हम वेन करेंगे। वेन में हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, एक लिस्ट जो हम बनाएंगे वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। व्यू मॉडल डॉट आइटम स्टेट डॉट जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे अब हम इस रिस्पॉन्स ओके रिस्पॉन्स डॉट, अगर लोडिंग है तो सिंपली जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा हमें करेंगे। और अगर इस रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है तो आपको सक्सेस, तो हम एक नॉर्मल टास्क परफॉर्म करेंगे। और अगर यहाँ पे इज रिस्पॉन्स एरर होता है तो हम कुछ एक टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। जो लोडिंग टाइम होगा वो उसमें तो नॉर्मल है, इसमें कुछ खास होगा नहीं। एक हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज का हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर कंटेंट अलाइनमेंट जो कि होगा अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इसके अंदर जो बॉक्स का स्कोप होगा हम यहाँ पे रन करेंगे सर्कुलर ओके प्रोग्रेस इंडिकेटर। सिंपल है। जब लोड होगा तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है। अब जब सक्सेस होगी तो हम क्या करेंगे, सक्सेस के टाइम पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बॉक्स बनाएंगे जिसकी मॉडिफायर करेंगे हम यूज, तो सॉरी मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज ऑब्वियसली ओके। एंड देन इसमें हम लगाएंगे लेजी वर्टिकल ग्रिड। अब लेजी वर्टिकल ग्रिड हम यूज क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें चाहिए स्टेट हमारी क्या है, लेजी स्टेट जो हमने बना रखी है नॉर्मली, ऊपर हमने रिमेम्बर कर रखा है इसको। सेल्स जितने भी हमारे सेल्स हैं वो हम यहाँ पे पता करेंगे ग्रिड सेल्स ओके डॉट एडॉप्टिव। अब एडॉप्टिव कैसे है, जो भी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी नॉर्मली उससे हम यहाँ पे करेंगे डॉट डीपी डॉट जीआईवी, यानी कि डिवाइड करेंगे बाई 2। तो जो भी विड्थ होगी उसको हम डॉट 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। फिर यहाँ पे हम कंटेंट पैडिंग यूज करेंगे और उसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं एक्चुअली। कंटेंट पैडिंग जो कि है हमारी पैडिंग वैल्यूज 10 dp आई गेस दिस इज इनफ ओके। तो यहाँ पे कंटेंट जिसमें हम जो भी कंटेंट है आपका वो यहाँ पे हम पास ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं, तो ये एरर इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया था, इसको एनोटेट नहीं किया था मटेरियल एपीआई से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटेंट यहाँ पे हमें चाहिए तो आइटम्स नॉर्मली जो भी जितने भी आइटम है वो सारे पे जो यहाँ पे काउंट्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आइटम्स इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट डाटा, और यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐसे ओके आइटम्स इक्वल्स टू लिस्ट डॉट डाटा। तो यहाँ पे हमें आइटम प्रोवाइड होना चाहिए नॉर्मली। फिर हम यहाँ पे आइटम ओपन करेंगे जो कि हमारा कार्ड है बेसिकली, जो हमने आइटम मॉडल एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, कंपोजेबल कंपोनेंट बनाया है, उसके अंदर हम पास ऑन करेंगे आइटम को। और दूसरा जो हमने पास ऑन किया था वो था आइटम क्लिक,
जिसमें हम क्लिक करने पे क्या करेंगे, तो क्लिक करने पे बेसिकली हमें मिलेगा, और ये लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है URL इनकोडर डॉट इनकोड। इनकोड कैसे करेंगे हम, आइटम डॉट आइटम सॉरी आइटम डॉट आई ओके वे गॉट सॉरी इट डॉट आइटम इमेज। तो जो इमेज का लिंक है बेसिकली उसको हम नॉर्मली पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड जो नेविगेशन होगा दो स्क्रीन के बीच में, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकोड कर रहे हैं उस URL को नॉर्मल टेक्स्ट में, तो ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें UTF-8.2 स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और इसमें हम नॉर्मली ओके फाउंड एंड रिक्वायर्ड आइटम ओके, यहाँ पे मैं हमने शायद कुछ डिफरेंट आइटम्स यूज कर लिया है आई गेस। आइटम्स लाइक दिस आई गेस हमें यूज करना था लिस्ट डॉट डाटा, या हमने डिफरेंट यूज कर लिया था, कोई बात नहीं। इनकोडेड हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट कैसे करेंगे हम, जो हमारी आइटम डिटेल स्क्रीन है वहाँ पे हम नेविगेट करेंगे आइटम डिटेल स्क्रीन प्लस इसमें हम जो है अपने कुछ आर्गुमेंट्स पास ऑन करेंगे। तो इसमें प्लस क्या करना है, हमें डॉलर का साइन बनाएंगे जिसके अंदर हम जो वैल्यू है हमारी उसको प्रोवाइड करेंगे एक डॉट आइटम नेम को, और फिर हमें चाहिए होगा एक और वैल्यू आइटम नेम, फिर डॉलर चलाओ, फिर इट डॉट आइटम जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो पास ऑन करेंगे, एंड देन अगेन स्लैश डॉलर, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे एनकोडेड जो हमारा स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका जो लिस्ट स्क्रीन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा इम्प्लीमेंट। एरर के टाइम पे हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखा देंगे। टोस्ट में हम डालेंगे मैसेज इज इक्वल्स टू जो भी हमें लिस्ट डॉट मैसेज मिलेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। और टोस्ट के लिए एक डिफरेंट फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे कंपोजेबल का। ओके कंपोजेबल वन टोस्ट ओके। तो टोस्ट के अंदर हमें चाहिए मैसेज, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग इसके अंदर, और फिर हम यहाँ से मेक टेक्स्ट करेंगे जो कि होगा लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट कॉमा मैसेज एंड कॉमा लेंथ सॉरी लेंथ शॉर्ट डॉट शो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं छोड़ क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया था, इसको इंपोर्ट कर देंगे, अब इसको इंपोर्ट कर देंगे, और ये हमारा नॉर्मली जो टोस्ट होता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा जब भी एरर आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो लिस्ट आइटम स्क्रीन है वो बन चुका है। तो अब आप देख सकते हैं आइटम लिस्ट स्क्रीन हमने बना लिया है। अब हमारा बचा है आइटम डिटेल और हमारा बचा है नेविगेशन। तो ये दोनों चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई सवाल हो तो अगर, और या दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।